हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी जिसका नाम है डार्लिंग्स। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमजा और बद्रा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फिर दोनों बाद में शादी भी कर लेते हैं। लेकिन भाई, हमजा तो शादी के बाद थोड़ा सा बदल जाता है। मतलब यही कि पति से थोड़ा हैवान बन जाता है। हर थोड़ी छोटी सी भी भूल के कारण अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। और फिर सुबह उसका यह गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह उसे दारू मिल जाता है पीने को। आलिया की माँ उससे कहती है, छोड़ दे ऐसे पति को जो तेरी छोटी सी भी गलती पर पिटाई करता हो। लेकिन बद्रा का प्लान कुछ और ही रहता है। उधर हमजा से उसके सीनियर टॉयलेट साफ करवाते हैं और हमजा हमेशा दारू पीते रहता है और बद्रा उसके खाने में दारू छुड़ाने की दवा मिलाती है। लेकिन हमजा को ये सारी बातें समझ आ जाता है कि खाने में दवा मिली हुई है, जिसके बाद फिर आलिया को मार पड़ती है। और मार पड़ने की आवाज़ तो अगल बगल के घर वालों भी सुन लेते हैं, यहाँ तक कि खुद बद्रा की माँ भी सुन लेती है। जिसके बाद बद्रा दूसरा आइडिया लगाती है, लेकिन वह भी फ्लॉप हो जाता है। फिर वह एक नए घर के बारे में सोचती है, क्योंकि नीचे में अपार्टमेंट्स की मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर बद्रा को देख हमजा बहुत गुस्सा हो जाता है। बद्रा को रात में मार पड़ जाती है। सुबह जुल्फी, बद्रा का एक दोस्त, उससे उसकी हालचाल पूछने आता है, लेकिन उसकी हालत देख पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देता है। जिसके बाद बद्रा और उसकी माँ पुलिस थाने में जाती है और वहाँ जाकर कह देती है कि हाँ, इसका पति इसे मारता है। जिसके बाद पुलिस हमजा को थाने ले आती है और जेल में डाल देती है। हमजा बद्रा को किसी तरह वहाँ मना लेता है, जिससे बद्रा पुलिस में दी हुई कंप्लेन वापस ले लेती है और फिर सब मिलकर घर जाने लगते हैं। थाने के बाहर बद्रा की माँ बद्रा को समझाती है कि बेटा ऐसा मत कर, वो इंसान सही नहीं है, उसे रहने दे। लेकिन बद्रा समझने को तैयार ही नहीं रहती है। टैक्सी में बद्रा की माँ हमजा को कह देती है कि औरत पर हाथ उठाने वाला नामर्द होता है। जिसके बाद हमजा उसे वहीं पर एक झापड़ लगा देता है। जिसके बाद बद्रा की माँ टैक्सी से उतर बद्रा से कहती है, अब तुम्हें दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा, तो तुम हमजा को चुनो या मुझे चुनो। और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर हमजा को पता चलता है कि उसका लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसे दारू पीना कम करना होगा। और घर आते ही बद्रा कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। इसी खुशी में हमजा भी कह देता है कि चलो ठीक है, अब कल से दारू छोड़ दूंगा। फिर आलिया ये खबर अपनी माँ को जाकर देती है और हमजा भी जाकर माफ़ी मांगता है। आलिया की माँ कुकिंग का काम शुरू करती है और जुल्फी उसे डिलीवरी देता है। इधर हमजा पुलिस में कंप्लेन देने वाले को ढूंढता है और उसे पता चल जाता है कि वह पुलिस में कंप्लेन करने वाला कोई और नहीं बल्कि जुल्फी ही है। जुल्फी को भी यह बात पता चल जाता है कि हमजा को ये बात पता चल चुका है कि पुलिस में कंप्लेन किसी और ने नहीं बल्कि मैंने दिया था। और फिर जुल्फी ये बात बद्रा को बता देता है कि हमजा को ये बात पता चल चुकी है कि पुलिस में कंप्लेन मैंने दी है और वह बहुत ही गुस्से से घर की ओर जा रहा है। जिसे सुन बद्रा बहुत डर जाती है और छुप जाती है। हमजा को भी बहुत गुस्सा आता है और फिर वह आलिया और जुल्फी को लेकर शक करने लगता है कि कहीं तुम दोनों का कोई नाजायज रिश्ता तो नहीं, या फिर ये बच्चा जुल्फी का तो नहीं। और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे ढकेल देता है। हॉस्पिटल में बद्रा की आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद बद्रा को पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। आलिया डॉक्टर से मिलकर कुछ नींद की दवाई लेती है और घर आ जाती है और हमजा को खिलाकर उसे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। इसके बाद बद्रा हमजा को मारती है और फिर होश में आने के बाद न्यू अपार्टमेंट्स के लिए पेपर पर साइन भी करा लेती है। हमजा के लिए ऑफिस से कॉल आता है तो बद्रा कह देती है कि हमजा गांव गया है, उसके पिताजी का देहांत हो गया है। स्टेशन ऑफिस के लोग हमजा के गांव का नंबर
खोज लेते हैं। तो इधर हमजा खुद में बंधे रस्सी को खोल लेता है और जैसे ही भद्रा को मारने जाता है तो पीछे से भद्रा की माँ आकर उसे बचा लेती है और फिर हमजा को रस्सी से बांध देती है। थोड़ी देर बाद स्टेशन के सीनियर ऑफिसर उसके घर आ जाते हैं। भद्रा डर के मारे हमजा को 2 इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और उसे छुपा देती है। ऑफिसर आके कहता है, आपने हमसे झूठ बोला है क्योंकि उसके पिताजी तो लगभग 1.5 साल पहले ही मर चुके हैं। जिसके बाद भद्रा और उसकी माँ फिर झूठ बोलती है, लेकिन सर फिर से झूठ पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ऑफिसर हमजा से मिलते हैं और ड्रॉवर की चाबी लेकर चले जाते हैं। बाद में हमजा और उसकी माँ दोनों खुद ही पुलिस थाने में जाकर यह कंप्लेन कर देते हैं कि भद्रा का पति पिछले 2 दिन से गायब है। जिसके बाद पुलिस तहकीकात की शुरुआत सबसे पहले भद्रा के घर से ही करती है, जिससे भद्रा और उसकी माँ को यह डर लग जाता है कि अब तो हम फंस जाएंगे क्योंकि हमजा तो घर में ही है। लेकिन घर में हमजा जुल्फी से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं गांव चला जाऊंगा और वहां जाकर खेती बाड़ी कर लूँगा। जिसके बाद जुल्फी उसे छोड़ देता है और वह घर से बाहर चला जाता है। घर में जैसे ही पुलिस आती है तो जुल्फी को वहां देख शॉक हो जाती है और सोचती है कि कहीं जुल्फी और भद्रा ने तो मिलकर अपने पति का किडनैप नहीं किया है। पुलिस के घर आने के बाद आलिया की माँ जुल्फी को यह कहकर फंसा देती है कि ये सब इसी का किया धरा है, ये 1 साइड लव है और ये भद्रा को चाहता है, ये सब इसी ने किया है। लेकिन जुल्फी ये कहकर बच जाता है कि उसे आलिया नहीं बल्कि आलिया की माँ पसंद है। तभी हमजा पुलिस थाने जाकर कहता है, मुझे कंप्लेन करना है, माँ बेटी के खिलाफ दोनों ने मिलकर मुझे मारा है। और पुलिस को लगता है कि हमजा माँ बेटी को मारेगा क्योंकि हमजा उस वक्त नशे में रहता है। तभी आलिया आकर हमजा को ले जाती है और फिर ले जाकर घर में फिर से रस्सी से बांध देती है। फिर सब मिलकर उसे मारने की तैयारी करते हैं, उसे दारू पिलाकर उसे छत से फेंकने की कोशिश करते हैं। तभी हमजा भद्रा से कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। तभी भद्रा उससे एक कन्फेशन रिकॉर्ड करवाती है फ़ोन में और फिर हमजा को बेहोश कर देती है और रेल की पटरियों पर ले जाकर लिटा देती है। लेकिन फिर बाद में भद्रा का दिल पिघल जाता है और उसे बचा लेती है जाकर। जिसके बाद उसकी माँ उसे बहुत समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमजा उठकर सबको मारने की धमकी देता है और बदकिस्मती से खुद ट्रेन के सामने आ जाता है और मर जाता है। इधर जुल्फी और आलिया की माँ एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो बस भाई यही थी डार्लिंग्स की कहानी। इस फिल्म को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज़ की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।